अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपके हैदर अली शादिक हैदर डिवाइन गोड। तो दोस्तों मैं जो है आज आप लोगों से काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है और कुछ वजूहात की वजह से बिज़ी होने की वजह से आपको पता है वीडियो नहीं बना पा रहा था। और आज मैं आप लोगों के साथ नंबर भी शेयर करूंगा अपना, जिस पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और पलाई के लिए जो भी डिस्कशन करना चाहें वहाँ पे आप कर सकते हैं। और जो है सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दी थी। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा दूँगा अभी, सही है, वो आप लोगों ने देखनी है। और एक चीज़ और जो नई मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त जो है ना, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। वो है ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज़ दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे। और बिल्कुल फ्रेश जो बच्चे हैं ये आप देख सकते हैं, 2-2, 3-3 दिन के बच्चे हैं सारे ये। और ये सारा जो है ना नई गायें जो मैं लाया हूँ मैं आपको दिखाऊंगा आज, आप लोगों ने इससे पहले नहीं देखी। और इनकी जो एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एक गाय अभी जो है उसने बच्चा नहीं दिया, वो बाहर है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और जो है बाकी इनके बच्चे जो हैं वो ये हैं, एक ये रहा, एक जो है अभी देखें छोटा है, थोड़ा कमज़ोर बच्चा है ये। इसको जो है ना पकड़ के रखना पड़ता है वरना ये गिर जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या होता है 2-4 दिन पहले जो है डिलीवरी हुई है, जिसकी वजह से बच्चे थोड़े कमज़ोर होते हैं, उनका ख्याल थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है। बाकी जो है वो आप देख सकते हैं, ये बच्चा देखें आप जैसे। अब ये जो है एक जो है ना 25% से 30% दूध जो है ना बच्चा जो है गाय का पीता है। इससे ज़्यादा अगर दूध हम पिलाएंगे तो इससे ज़्यादा अगर हम दूध पिलाएंगे ना तो बच्चे को लग जाएंगे मोशन। तो इसलिए ज़्यादा दूध नहीं पिलाना, 1 थन के हिसाब से आपने दूध देना है बच्चों को, उसके अलावा दूध नहीं देना। अगर बड़ा बच्चा है तो उसको अगर 2 थन भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ मोशन ना करे वो। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ कि इधर मैं आता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये पुराने बच्चे हमारे, ये माशाल्लाह 3-3 महीने के हो गए। ये बच्चे हमारे 1-1 साल के हो गए, आप देख सकते हैं इसको माशाल्लाह। बस। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था वो ये कि माशाल्लाह से बुलबुल जो है क्रॉस हो गई है। अगर आप दोस्तों में दिखाने का मकसद सिर्फ ये है इसमें वीडियो में कि, और हुई भी आपके सामने सिकंदर से ही है। और ये आप देख सकते हैं सिकंदर, माशाल्लाह सिकंदर की कंडीशन भी आप लोग देख लें। चलो बेटा बस गुस्सा नहीं करो ज़्यादा, तो ये। और 2 चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को अब दिखानी है। एक, इस वीडियो में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने को मिलेंगी, वो ये कि इस आपको पता होगा ये जो नूर है और इसका पिछला हिस्सा जो है ना काम करना छोड़ दिया था, मैंने आपको बताया था। अभी भी देखें पिछला हिस्सा काम नहीं कर रहा है, देखें। तो इस पर मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ पूरी। ये बीमारी जो है सही होने वाली नहीं है, लेकिन मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ और मैं इसमें नए एक्सपेरिमेंट करके इसको सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी तरह से सही हो जाओ। काफ़ी हद तक मुझे इसके रिज़ल्ट जो है वो बेहतर मिल चुके हैं। तो इंशाल्लाह मैं डेली बेसिस पे एक शॉर्ट वीडियो आएगी इसकी, जिस पे आप देखेंगे कि ये चेंज कैसा आ रहा है इसमें और क्या क्या चीज़ों का मसला है इसमें, सारी चीज़ें आप देखेंगे। इसी तरह से ये जो है ना कंफर्म हो गई है। और जो है कैसे पता चला कंफर्म हो गई, हमने इसकी चेन देखें लूज़ करके बांधी थी सिकंदर की, ऑटोमेटिक हीट पे आई है। ना कोई मैंने इसको दालें दी, ना कोई चीज़ दी, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ प्योर डाइट पे रखा हुआ है, जो नॉर्मल डाइट होती है उस पर जानवर चल रहे हैं। और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दे रहा हूँ मैं। और वो खुद ही क्रॉस हुई है और 10-15 दिन बाद जो कचरा फेंका उससे हमें कन्फर्म भी हो गया कि ये जो है कन्फर्म हो गई है। अच्छा, मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको ये कि अब मैं ये एक रोज़ एक इस तरह की शॉर्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो हमने 6 गायें डाली हैं, एक सेट होता है, जो लोग ये काम करना चाह रहे हैं, डेयरी फार्मिंग का काम करना चाह रहे हैं, उनका जो सेट है, ये मैं आपको आखिरी गाय भी दिखा दूँ एक और। तो वो किस तरह से जो है ना, वो अभी तो कच्चे पे रखा हुआ है। उसकी वजह ये है कि इसने जो है अभी डिलीवरी करनी है। अब ये जो है इंशाल्लाह 1 से 2 दिन लेगी और इंशाल्लाह जो है ये डिलीवरी कर देगी 1 से 2 दिन में। आपके सामने ही खड़ी है, इसको कच्चे पे रखा हुआ है ताकि जो है ये आराम से अपना डिलीवरी कर ले, सही है ना। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि 6 गाय हमने ली हैं, कितने की बाय करी हैं, इसमें रोज़ एक शॉट आएगी आपके पास, कितना ये दूध दे रही है और किस तरह से इसमें जो है बिज़नेस हमारा आगे बढ़ रहा है, समझ रहे हैं बात को। और डेली बेसिस पे कि इतना दूध दिया है आज और इतना दूध दिन में दिया था और इतना दूध टोटल आज हमने सेल करा है। 10 दिन में ये इनका दूध सेल हुआ है और पूरे महीने में मैं इनका बताऊँगा कि क्या इसमें लॉसेस होते हैं, क्या प्रॉफिट्स होते हैं, क्या नुकसान होता है, किस किस चीज़ों में नुकसान है, किन किन चीज़ों में फ़ायदा है। ये सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को इंशाल्लाह मैं बताता रहूँगा, सही है। तो ये सारी गायें हमारी, आखिरी गाय भी दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देखें आप, ये एक और गाय, ये आप लोगों ने देखी नहीं होगी, ये नज़र नहीं आ रही होगी वहाँ से। ये जो है गायें सारी, अच्छे सारी गायें क्रॉस होती हैं। अच्छा, क्रॉस क्यों होती हैं? जितना ज़्यादा क्रॉस ब्रीड में गायें होगी उतना ज़्यादा उसका दूध होगा। अच्छा, दूध जो है हमारी देसी गाय का अच्छा होता है। जैसे ये देसी 70% देसी गायें हैं ये, और ये जो है तकरीबन समझ लें आप 70% क्रॉस गायें। लेकिन क्या होगा, दूध की क्वांटिटी अगर इसकी ज़्यादा है तो दूध की थिकनेस जो होगी ना, गाढ़ापन दूध में, वो हमारी देसी गाय का होगा। दूध कम देगी लेकिन जो है क्योंकि इनको मसाले दिए जाते हैं सफाई के लिए
तो जो है ये अच्छी तरह से, ताकि इनके अंदर जो भी कचरा है, क्योंकि डिलीवरी इन्होंने अभी अभी करी है, तो जो है वो सफाइयाँ हो जाए। आप देख सकते हैं ये जो है ना, ये अपना तीनों जो हैं हमारी गाय आपके सामने है। ये बच्चे को दूध पिला रहे हैं सारे, और ये 2 रह गई हैं अभी चुवाई के लिए। तो फिर इंशाल्लाह कोशिश मेरी ये होगी, अभी ये कीज से बिल्कुल दूध पे आई हैं ताज़े ताज़े। अब कल से मेरी 1 तारीख है, तो कल से मैं शुरू करूँगा शॉर्ट वीडियो बनाना। सही है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना, कोई टॉपिक का सवाल पूछना, तो आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि उस पर वीडियो जो है मैं बना दूँ। बाकी मैं आपको कहा था व्हाट्सएप का मैं आपको नंबर शेयर करूँगा, तो मैं नंबर आपके साथ शेयर कर देता हूँ अपना। उस पर यह है कि कॉल्स नहीं करनी, आप लोगों ने मैसेजेस करने, और मैसेज कोशिश ये करनी है टाइप करके करें, ताकि क्योंकि लंबे लंबे मैसेज करते हैं लोग, तो फिर जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा ना। नंबर आप लोग लिख सकते हैं 03182525 मैं आपको रिपीट कर देता हूँ 2525 ये नंबर है। और जो है 03182525 ये व्हाट्सएप का नंबर है। इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। और बस आपने ये करना है कि पलाई के हवाले से बात करनी है, और जो है अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, तो वो सब बात करनी है आपने। ऐसा नहीं है कि वो बस आप लोग जो है वो परेशान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये नंबर मैं शेयर करता नहीं हूँ कभी अपना, इसलिए कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने कांटेक्ट करना है तो वो करने में परेशानी हो रही है, क्योंकि इंस्टा पे इतने मैसेज हैं कि मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो आप लोग जो हैं मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं। सही है दोस्तों। तो अब आपको पता चल गया, 2 वीडियोस मेरी समझ आ गई जो मैं इस पर कंटिन्यू करेंगे। एक कि ये गायें जो हैं किस तरह से इनको लेके चल रहे हैं हम, दूसरा कि बकरी के बच्चे को जो है इलाज कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इसको जो है वो सेहत दे, दुआ करिएगा इसके लिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपके हैदर अली शाह, हैदर डिवाइन गोट। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।